इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 1 टू अंडर रूट 5। देखिए इसकी लिमिट अंडर रूट में है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, राइट। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें ये इसकी पावर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखें 2t-1, एक तो इसकी पावर है 3 और इसके बाद एक होल अंडर रूट भी है जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको 2t, क्योंकि ये अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं इसको 2t-1 पावर 3/2 लिख सकती हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2t-1। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ इसको 3/2 बना दूं तो आप सोच सकते हैं कैसे आया, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, राइट। कैसे लिखेंगे, बहुत आपने काम क्या करना है, मैथ्स में नीट काम करना होता है। और अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं हुआ मैथ्स में, तो इसका क्या रूल होता है कि आपने उस क्वेश्चन में अपनी गलती फाइंड आउट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करें, दोबारा उस क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि मिस्टेक ढूंढना मैथ में टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये हो गया आपके पास। अब आप देखें सेम वही वाला क्वेश्चन बन गया जो हम लास्ट भी लेक्चर में डिस्कस किया है कि 2t ये फंक्शन है, पावर को आपने नहीं कंसीडर करना। ये 2t-1 फंक्शन है, हमारे पास f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, राइट, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये ऐसे हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही बात हो गई कि टेक्निकली ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल वही हुआ। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ताकि हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए। अब जब डेरिवेटिव इसका ये फंक्शन हो गया f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, जो भी पावर है उसमें आपने 1 ऐड करना है, न्यू पावर बन जाएगी उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है, राइट। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको 1/2 जिससे हमने डिवाइड किया था वो तो आपके पास एज इट इज होगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास 2t-1, पावर इसकी थी 3/2 में आपने 1 ऐड किया, यहाँ भी आप 3/2 प्लस 1 ऐड कर देंगे और यहाँ इसकी हमने लिमिट लिखी 1 और 2/5, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। देखिए इन दोनों को हमने ऐड करना है 3/2 और 1 को, तो ये हो जाएगा 5/2। सेम 5/2 यहाँ पे भी हो गया और इसकी पावर है 1/2 अब ये क्या होगा, ये यहाँ जाके 2/5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। मैं एक और स्टेप में आपको करके दिखाती हूँ। 2/5 2t-1, कोई भी स्टेप आप मिस नहीं किया करें, ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैथ्स में आपने 100% मार्क्स लाने हैं। ये हो गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास क्या रह गया 1/5 2t-1, इसकी पावर, सॉरी यहाँ पावर रह गई 5/2 और लिमिट है इसकी 1 to √5। अब जहां आपके पास t आएगा वहां हमने √5 लिखना है। कितना सिंपल हो गया, देखें 1/5 ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 √5, ये t की जगह √5 अपर लिमिट लगाई -1, ये तो आपके पास एज इट इज है। और जब लिमिट लगाते हैं तो फिर अब यहाँ माइनस आ गया, अब 2 और इसको 1 करना है, तो 2 × 1 तो 2 ही हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 5/this, और ये हो जाएगा मजीद सिंप्लीफाई होके 1/5 2 √5 -1 5/2। और देखिए 2 - 1 क्या हुआ 1, और ये माइनस बाहर 1 है, तो और कोई भी 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा -1, ये 5/2 है, राइट। और यही आपका इसका आंसर हो गया हमारा।
देखिए ये क्वेश्चन भी इजी था, डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन लगानी है। आप ये देख लें कि आपके पास अगर फंक्शन मौजूद है तो उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, नहीं है तो आप डिवाइड भी उससे कर दें, जो उसका डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई भी कर दें, पावर में 1 ऐड करके सिंप्लीफाई करें। पहले आपने इंटीग्रेशन ऐसे करनी है, बिल्कुल आप भूल जाएं कि आपके पास लिमिट मौजूद है, लेकिन जब आपके पास आंसर आ जाए तो उसमें आपने लिमिट लगानी है। और हमेशा याद रहे कि अपर लिमिट पहले लिखते हैं, वेरिएबल में पुट करते हैं उसकी वैल्यू, फिर बीच में माइनस का साइन आता है और फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।